हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। पाई अमर निशानी, पाई अमर निशानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। कांगे पलट गुरु हंसा कीना, कांगे पलट गुरु हंसा कीना, दीनी नाम निशानी, दीनी नाम निशानी, हंसा पहुँचे सुख सागर में, हंसा पहुँचे सुख सागर में, मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, विकस्यो कुंभ जल माही समायो, विकस्यो कुंभ जल माही समायो, ऐगत विरले जानी, ऐगत विरले जानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। है अथाह थाह संतन में, है अथाह थाह संतन में, दरिया लहर समानी, दरिया लहर समानी, धीवर जाल डाल क्या करसी, धीवर जाल डाल क्या करसी, जब मीन पे गले गई पानी, मीन पे गले गई पानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, ये है अकत कहानी, ये
अकस कहानी। कहते कबीर गूंगे की से, कहते कबीर गूंगे की से, जिन मानी तिन मानी, जिन जानी तिन मानी, हमारे गुरु मिले हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। इतना बढ़िया भजन है, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। यानी जब हमारे जीवन में ब्रह्मज्ञानी गुरु आते हैं तो कहते कि आपकी अमरता का भान होने लगता है। अब अमरता का मतलब ये नहीं होता है कि जब हमारी मृत्यु होगी तो हम अमर हो जाएंगे, हमारा जन्म मरण नहीं होएगा। हर इंसान यही धारणा करता है कि स्वर्ग मिलेगा तो नर्क मिलेगा। कहा जाता है अमरता भी आपको मृत्यु लोक में ही है, स्वर्ग भी आपका मृत्यु लोक में ही है, नर्क भी आपका मृत्यु लोक में ही है। जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मज्ञानी जब हम लोग के जीवन में गुरु आ जाते हैं तो आप अमरता को प्राप्त हो जाते हैं। हर पल जो हम लोग जलन में, पुड़न में, द्वेष में, ईर्ष्या में, क्रोध में, कई विकारों की भट्टियों में जलते रहते थे, गुरु हर भट्टियों से हम लोग को उबार देता है। हर इंसान का अपना स्वभाव है, हर इंसान का नेचर है। आप देखिए, आप 99% दूसरे के नेचर से दुखी होते हैं, आपका अपना दुख इतना नहीं होता है, पर अक्सर ही आप दूसरे की बात करते हैं। मेरी जेठानी अच्छी नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरा बेटा बहू अच्छा नहीं है, फलाना मेरे साथ अच्छा नहीं चलता है। तो सदैव आप दूसरे से ही दुखी रहते हैं। पर जब ब्रह्मज्ञानी गुरु हमारे जीवन में आता है, एक ही सेकंड में हम लोग को समझाते हैं, दूसरा देखे दूसरे का बेटा। अगर आपके जीवन में द्वैत का भाव है तो आप सदैव दुखी होंगे, परेशान होंगे। पर जब आपके जीवन में ज्ञान का भाव आ जाता है तो आप कभी भी दुखी नहीं होते, परेशान नहीं होते, हैरान नहीं होते। हर बात में परमात्मा का शुक्रिया करते कि दूसरे से मेरा क्या लेना देना है, हम दूसरे के स्वभाव में क्यों जा रहे हैं, दूसरे के संस्कार में क्यों जा रहे हैं। जगत में तो बहुत तरीके से त्रास है, दुख है, तकलीफ है, पर क्या हम पूरे जगत का ठेकेदार तो नहीं है। तो जो हमारे जीवन में भी ये जगत हमको मिला है, हम बेटे के स्वभाव में जाते हैं, बहू के स्वभाव में जाते हैं, या हम देवरानी जेठानी सास के स्वभाव में जाते हैं, तो हम दूसरे के स्वभाव को चेंज नहीं कर सकते हैं, हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। बताया, जब तुम्हारा नील गाढ़ा हो जाता है तो तुम क्या करते हो, फेंक तो न दे दो। अगर नील गाढ़ा हो गया तो एक मग्गा पानी और डाल दो, उसको लाइट कर दो। इसी प्रकार से तुम अपने स्वभाव संस्कार को बदल दो। कभी अगर तुम्हें किसी को देख करके मन में कोई पीड़ा होती है, दर्द होता है, गुस्सा आता है, उस जगह से तुम हट जाओ, या अपने विचारों को बदल दो, या एक गिलास ठंडा पानी पी लो। गुरु के सत्संग को, संत के, ब्रह्मज्ञानियों के सत्संग को अपने सानिध्य में रखो, आगे रखो। आप देखिए, उसी समय निश्चिंत हो जाएंगे, आपके मन में किसी के लिए भी बुरा भाव रह ही नहीं जाएगा। नहीं तो हर पल इंसान जो है दूसरे के कर्म देख करके दुखी, सुखी, हैरान, परेशान होता रहता है।
गीता भगवान अक्सर ही कहा करते, अगर तुम अपनी स्टोरी बताओगे तो 3 घंटे से ज्यादा तुम्हारी स्टोरी नहीं होती है। 3 घंटे में तुम्हारी स्टोरी समाप्त हो जाएगी, पूरी बातें समाप्त हो जाएगी। पर दूसरों की बातें जब तुम करते हो तो तुम्हारी ये जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है, दूसरों की बातें खत्म नहीं होती है। अब ये ब्रह्म ज्ञानी हमारे जीवन में जब आता है तो ये हमको अमरता की निशानी देता है। तुम्हारा दूसरे से क्या लेना, तुम्हारा दूसरे की बातों में क्या है, कोई कैसा कर्म कर रहा है, कोई किस नेचर का है, तुम दूसरे के नेचर में क्यों जाते हो। कभी अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करते कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एक राजा को प्रॉब्लम हो गई स्किन की। वैद्य जी ने उससे कहा कि अब आपको फर्श पे जो है ऐसे नहीं घूमना है, चमड़े पे घूमना है। अब उसने मन में ये विचार किया, मैं अगर इतनी जगह पे जाता हूँ तो सारी सड़कें राजमहल चमड़े के बनवा लूंगा, तो जो ये राजकोष में धन पड़ा है ये भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि पता नहीं किस दिशा से मैं चलता हूँ। रात भर वो देर करने लगा, रात भर वो विचार करने लगा, उसको नींद ही नहीं आई, सोच में ही पड़ा रहा। सुबह हुआ, उन्होंने वजीर को मैसेज भेजा, तुरंत आकर के मिलो। राजा ने वजीर को अपनी प्रॉब्लम बताई। तो राजा ने जब वजीर को प्रॉब्लम बताई, वजीर ने बोला ये तो बहुत सिंपल बात है राजन, आराम से हो जाएगा। क्या आराम से हो जाएगा, सारा राजकोष का धन भी खर्च करेंगे तो सारे हमारे जो शहर की है, महल की है, वो चमड़े की सड़कें नहीं होंगी और हमारा घर नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो बोला तो सारी सड़कें और महल चमड़े के क्यों बनवानी है, चमड़े का जूता पहन लो ना तुम। जब आप चमड़े का जूता पहन लोगे, जिधर भी आप जाओगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा उसी क्षण खुश हो गया, वो इतना खुश हो गया कि मैं कितना सोच रहा था, रात भर मैं नींद नहीं किया, पर वजीर ने मेरी चुटकी भर में प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बोला इसी प्रकार से गुरु भी हम लोगों की हर प्रॉब्लम को, जिसको हम लोग बहुत बड़ा समझते हैं, ये कैसे होगा, मुश्किल है। कबीरदास जी कितने निश्चिंत रहते थे, गाय थी तो दूध पीते थे, मक्खन खाते थे, पर जब गाय चोरी हो गई एकदम टांग पे टांग चढ़ा करके भजन गा रहे थे। किसी ने कहा कबीर ये तुम्हारा तो सुख था, इससे तुम गुजरान करते थे, वह खुद भी खाते थे पीते थे, अगर कुछ घर में नहीं भी होता था तो गाय से दूध लेकर के तुम निश्चिंत रहते थे। तो बोला अभी भी मैं निश्चिंत हूँ। बोला अभी कैसे तुम निश्चिंत हो। बोला इतना आराम हो गया, रेस्ट में आ गया। कैसे रेस्ट में आए, गाय थी इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, गाय थी सत्संग कम होता था, पर जब गाय थी तब भी वो प्यार से करते थे सेवा गाय की। उस समय में भी वो कोई कंप्लेन नहीं करते थे, पर लोगों को ये लगता था खुद को तो भला गाय है ना, इसी कारण वो जो है निश्चिंत है, अगर इसके पास कुछ ना हो तो पता चले। पर जब गाय चोरी हो गई तब भी उसकी निश्चिंतता थी। हमारी खुशी किसी पे आधारित नहीं होनी चाहिए। जैसे हम जगत में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, तो हमारी खुशी किसी दूसरे पे डिपेंड करती है। अभी भी गुरुजी बता रहे थे, पति जब तक तुम्हें कुछ देता है तो बहुत अच्छा लगता है, प्यार करते हो, जब अगर कुछ तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं करता है तो तुम दुखी होते हो, पति को भी गाली कर देते हो, टॉर्चर करते हो।
बेटा भी जब तुम्हें सुख देता है तो तुम्हें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। पर अगर 2 बार हमारी वो बात नहीं सुनता है तो हम दुखी तो होते ही होते हैं, पर उसको भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो हमारी खुशी किस पे है? दूसरे पे डिपेंड है ना, हम दूसरे पे आधारित है। पर ज्ञानी कभी भी दूसरे पे आधारित नहीं रहता है, हमेशा वो अपने स्वस्वरूप में स्थित रहता है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु आपको हमेशा ये समझाता है कि तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। एक सिर्फ मात्रा का फर्क है। जैसे कहते खुदी, खुदी के नीचे एक उनकी मात्रा है, पर जिस समय आप अपने जीवन में एक मात्रा को अलग कर देते हैं, खुदा हो जाते हैं। या तो आप डॉग बन जाते हैं या फिर आप गॉड बन जाते हैं। जब आप निरीक्षित हो जाते हैं तो आप गॉड की तरह हैं। परमात्मा हमारे लिए इतनी सृष्टि बढ़िया बनाया, पर कभी भी किसी में इच्छा नहीं रखी कि कोई मेरे को अच्छा बोले। तर आज भी हर इंसान भगवान को भला बुरा बोलता रहता है। तो क्या भगवान कभी हम लोग को बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं इतना करता हूं और तुम क्या बोलते हो, हमको रिटर्न में क्या देते हो? कभी भगवान ने ऐसा हम लोग को बोला है? सदैव देखिए आपकी वो सेवा करता रहता है। बोला इसी प्रकार से जैसे भगवान कभी भी हमारे में इच्छा नहीं करता है, हम भी किसी में कोई भी इच्छा नहीं रखेंगे, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। दुख हमारा है दूसरे में इच्छा रखना, दूसरा देखना ही पाप है। जब आप दूसरा देखते हो, आपसे जुदा हो जाते हो, अपने स्वरूप से जुदा हो जाते हो, और उसके बाद ही आप दुखी होना शुरू भी हो जाते हो। पर जब आप जीवन में अपना आप ही देखते हो, ये मेरा ही स्वरूप है, इतनी मेरी प्रारब्ध है, इतना ही मेरा हिसाब किताब है, इतना ही मेरा आदान प्रदान है, तो तुम कभी भी दुखी नहीं हो सकते हो। तो ये हमारे जीवन में कौन ज्ञान प्रदान करता है? ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु प्रदान करता है। जब तक ब्रह्म ज्ञानी हमारा जीवन में गुरु नहीं आता है, अब देखिए आप लोग को लगता है क्या है, सत्संग क्यों सुने, सत्संग क्यों जाएं, घर परिवार का समय 1 घंटा निकाल दी। आपका 1 घंटा अपने घर परिवार से निकलता है, पर आपका रोज दिन का 24 घंटा सुख और समृद्धि में व्यतीत होता है। जब तक आपके पास समझ नहीं है, तभी तक आप लोग का जीवन सुखी नहीं रहता है, आनंदित नहीं रहता है, आप समृद्धिशाली नहीं बन सकते हैं। कहते ये जगत जैसे हम लोग एक तैराक की तरह नदी में उतरे हुए हैं, पर हमें तैरना आना चाहिए। अगर हमने पानी को आगे किया तो हम डूब जाएंगे, अगर हमने पानी को पीछे फेंका हम तैर जाएंगे। अब ये जो पीछे फेंकने का हम लोग को ज्ञान है, गुरु प्रदान करता है। सब होता है, ऐसा भी होता है, नथिंग न्यू। आज तुम्हारे साथ कोई नई घटना नहीं घटी है। रामचंद्र आए तो उनको भी किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला। भगवान श्री कृष्ण आए, उनको भी किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, पर भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी किसी की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब देखिए कर्ण, कर्ण के रथ पे शाल्य को बिठा दिया। भगवान ने शाल्य से बोला कर्ण के रथ पे तुम बैठो, उसके सारथी तुम बनो। पर अर्जुन के रथ का सारथी कौन बना? भगवान श्री कृष्ण बने। अर्जुन से ज्यादा शूरवीर कर्ण थे, पर उनका सारथी कौन था? शाल्य था। शाल्य क्या करता था? अरे तुम दासी पुत्र क्या करोगे, तुम अर्जुन से पहुंच पाओगे, तुम्हारी कोई हस्ती है, तुम एक दासी के पुत्र हो,
ये तो दुर्योधन पता नहीं किस तुमको उसमें जो है अपना इतना सारथी और मंत्री बना दिया है। सारा टाइम जो वो शाल्य चलता था रथ पे, उसको अनाप शनाप बोलता ही रहता था, कुछ न कुछ गृह वचन उनको बोलते ही रहते थे। और भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन का मन बार बार गिरता था, आप देखिए, मैं ये कैसे करूं, मैं ये कैसे करूं, बार बार वो दुखी होता था, धनुष रख देता था। पर भगवान श्री कृष्ण उसको कहते थे, अर्जुन, कि तुम्हारा सब मोह बोल रहा है, ये मोह से तुम बात कर रहे हो। जहां पे तुम्हारा अपना है वहां पे तुम्हारा धनुष नहीं चल रहा है, जहां पे दूसरा देख रहे हो तो तुम्हारा धनुष चल रहा है। ये भी तुम्हारा अज्ञान है, तुम निमित्त मात्र हो। तुम क्या सोचते हो, अगर तुम किसी को नहीं मारोगे तो ये सब बच जाएंगे? कोई नहीं बचेगा। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा। तू क्षत्रिय, अपने क्षत्रिय धर्म को निभा। बताते उसको बहुत बढ़िया से ज्ञान प्रदान करके उनको आगे बढ़ाता था। देखिए, आप लोगों ने साथी किसको बनाया है? साथी आप लोगों ने अज्ञानियों को बना दिया है। आप अपने जीवन रथ में किसकी बात को मानते हो? अज्ञानियों की बात। माँ के रूप में आप लोग देखिए, माँ आपको क्या मोह में गिराती रहती है, तुम नौकर हो, तुम ऐसी हो, तुम ये काम नहीं करना। या बताते कि कोई थप्पड़ मारे तो तुम मुक्का मार के आना, तो किसी से दबना नहीं। देखिए, आपका पूरा जीवन क्या हो जाता है, रद्द भद्द हो जाता है। पर जब भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी मिलता है, गुरु हम लोग को ब्रह्म ज्ञानी मिलता है, वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें ये सिखाता है, ये हमारा हिसाब किताब है। आज अगर हम कर्म का लेखा जोखा नहीं पूरा करेंगे तो आगे भी हम लोगों को अज्ञानता यानी कि वही दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, दर्द मिलेगा। एक तो कर्म हम पहले से बिगाड़ के आए, दूसरा फिर नए सिरे से कर्म तैयार कर रहे हैं। नित नित नए कर्म बन जाते मनमानी और तन से, क्योंकि साथी हमारा अच्छा नहीं है, हमारा फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं है। तो वो लोग कहते हैं, मैं तो ऐसे किसी का सहन ही नहीं करती, मैं किसी की बात सुनती नहीं हूँ। कोई बोलता है उसको हम 10 बात सुना देते हैं। अच्छा, 10 बात तुम सुनाते हो, उससे क्या होता है? दिल का तार हो जाता है। अच्छा, दुख किसको मिलता है? स्वयं को ही तो मिलता है। पर इधर गुरु क्या सिखाता है? विनम्र होना सिखाता है। जो झुक जाए फल वाली डाली, जीवन ने यूं कर डाला। हमारे जीवन को कितना विनम्र बना देता है, धीरज वाला बना देता है। और उसमें खुद को आनंद है, बहुत शांति है, क्योंकि मिटने ते पाइए पूर्ण परम आनंद। जितना तुम मिटते हो उतना तुम्हें पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। अब पहले स्टेंजा पे ही गुरु ने बोला, कांग पलट गुरु हंसा कीना। आपको क्या बताता है गुरु? किसी के अवगुणों पे ध्यान मत दो, कौवे मत बनो। आज हम आपसे बोले कि आपको कौन सा पंछी पसंद है, हंस पसंद है कि कौवा पसंद है? आप सभी बोलोगे हंस पसंद है। पर हंस जैसी प्रवृत्ति नहीं रखते हो, कौवे जैसी प्रवृत्ति रखते हो। जैसे कौवा हमेशा विष्ठा में चोंच डालता है, विष्ठा को ही खाता है, गंध को ही खाता है। आप भी क्या करते हो? अज्ञानियों जैसे स्वभाव में वर्तना करते हो, क्रोध करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, नफरत करते हो, दूसरों की चीजों पे अपना हक रखते हो। पर यहाँ पे गुरु फिर हम लोगों को ये सिखाता है, सभी के साथ तुम अच्छा व्यवहार रखो, अच्छा भाव रखो, अच्छा स्वभाव, अच्छा संस्कार रखो। अगर हमारा भाव, स्वभाव, संस्कार अच्छा होता है तो दुनिया में हमारा कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता है। हर समय देखिए, आप अपने आनंद में रहेंगे। हम आज के आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता ना करें।
कल जो होने वाला है, कल क्या हो गया। हर इंसान या तो पास्ट में दुखी है या तो फ्यूचर के लिए दुखी है। मेरा फ्यूचर कैसे होगा, कैसे मैं चलूंगा। पर गुरु हमें प्रेजेंट में रहना सिखाता है, आज के आनंद में रहना सिखाता है। आज में देखिए कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई विक्षेपता नहीं है। पर आज के आनंद को भुला के हम पास्ट की बातों को याद करके रोते हैं। ये हम लोग जब जाते थे शुरू शुरू में सत्संग, दादाजी जब लखनऊ में आए हुए थे, तुलसी माता, दादा भगवान, मीरा भगवान, सभी लोग आए हुए थे सत्संग में। वहां पे हम लोग बैठे हुए थे, दादा भगवान के सामने एक सत्संगी आके बहुत रोई, बहुत रोई। दादा ने कहा क्या बात है, क्यों रो रही हो इतना। दादा मैं क्या बताऊं, मेरी सास ऐसी, मेरी सास ऐसी, मेरे को इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, इतनी तकलीफ दी, इतनी पीड़ा दी। दादा ने कहा वो कहाँ है, उसको ले आना कल सत्संग। अरे बोला उसको मरे तो 5 साल हो गए। तो बताइए 5 साल मरे हुए हो गए, पर 5 साल की पीछे की बातें याद करके हम आज का दिन भी हैरान करती है। दादा कहते हैं जी प्रेजेंट में इतना सुख है, सत्संग सुन रही हो और बात कर रही हो और ज्ञान की पास्ट की बात कर रही हो। गुरु हमारे विचारों को पलट देता है। कांग पलट गुरु हंसा कीना, दीनी नाम निशानी। जब हमारे जीवन में ज्ञान आ जाता है ना, समझ आ जाती है, ये नाम की निशानी दे देता है, तो हमें लगता है अरे हंसा तो सुख सागर में पहुंच गया, क्या करेगा यमराज जिन्होंने मन मार लिया। पहले हमारी प्रवृत्ति थी कांग जैसी, पर आज तो परमात्मा ने हमको हंस बना दिया है ना। अब तो हमारा यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं सुख सागर में पहुंच गई। ज्ञान अमृत मेरे को गुरु ने पान कर दिया, मेरे को कोई दुख नहीं दे सकता है। आपका विल पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका विल पावर इतना गिलगिला है, अभी अगर गुरु के सानिध्य में बैठते हो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बुलाना दादा ने कि आप लोग स्प्रिंगी गुड्डे हो। जब गुरु के सानिध्य में बैठते हो तो सब अच्छा, सब अच्छा, सब अच्छा लगता है। परंतु जब आप फिर माया वालों के संग में जाते हो, अरे बात करना बहुत सरल है, सत्संग में तो समझा दिया जाता है, बोल दिया जाता है, पर सहन करना, जब सहन की घड़ी आती है ना, तब बहुत मुश्किल हो जाती है। वहां पे फिर आप लोगों का विचार पलट जाता है। पर कहते कि अगर हमसे एक बार मोती खा लेता है तो फिर वो कभी भी अज्ञान के झूठे मोती नहीं लेता है, क्योंकि वो एक बार सुख सागर का आनंद ले लिया। आपने भी जब एक संतोष और शांति का आनंद ले लिया, तो बताते कि आप लोगों को माया का दुख अच्छा ही नहीं लगेगा। सुख सागर में आए के मत जाओ रे प्यासा प्यारे, निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोड़े मोड़े। हर जगह आपका मन ही खराब है, आपका मन ही आपको दुखी करता है। आप भले दोषारोपण दूसरे के ऊपर करते हो, पर दूसरा बुरा है ही नहीं, दूसरा कोई बना ही नहीं है। हमारा मन ही दूसरा तीसरा दिखाता है। जिस दिन आप अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाओगे, आपके जीवन में कोई भी बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। आपका मन इतना सुंदर हो जाएगा कि आपके जीवन में कोई बुराई रह ही नहीं जाएगी। इसीलिए कहा जाता है हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञानी गुरु बहुत जरूरी है, जो हम लोग को राइट मार्ग दिखाता है। हम लोग जब डगमगाते हैं, गिरते हैं, फिर बोलते गुरु हम लोग को सही मार्गदर्शन देता है, कहाँ जा रहे, ये तो गलत मार्ग है। आज आप लोग कभी जाते हो, जब आप लोग लखनऊ जाते हो तो क्या होता है, कभी कभी हम लोग की गाड़ी गलत दिशा में मुड़ जाती है। जब हमें पता चलती है तो हम गलत दिशा में चलते हैं, वहीं से टर्न ले लेते हैं ना। बोला इसी प्रकार से जब गुरु ने हमको बताया तुम गलत दिशा में चल रहे थे, तुम्हारी दिशा ही गलत है, मार्ग ही गलत है,
वहां से अपनी दिशा को पलट दो, सही मार्ग पे, गुरु के मार्ग पे चलो। जब उनके सानिध्य में रहोगे, उनके साथ में रहोगे, तो बताते आपकी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। फिर मुक्ति भरे पानी, आप जहां पे भी बैठे रहोगे आप मुक्त स्वरूप होगे। लोग आपको बोलेंगे तुम्हें दुख नहीं लगता है, कोई छोटा वचन बोलता है, आपको कुछ लगेगा ही नहीं, मैंने लिया ही नहीं, उसका अपना स्वभाव, उसका संस्कार। आप देखिए हर बात को अवॉइड करना सीख जाएंगे। ज्ञान सुनने के बाद आप किसी का भी बुरा नहीं मानते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, विकस्यो कुंभ जल माई समायो, ऐगत विरले जानी। बताते जब आपके जीवन में बोलती कि भगवान का ही भाव आ जाता है, इस रूप में भी भगवान है, उस रूप में भी भगवान है, हर रूप तो मेरे भगवान का है ना। जब घड़े को हम लोग पानी में डालते हैं तो बाहर भी पानी है, भीतर भी पानी है। जो बाहर है वो भी हमारा अपना स्वरूप है, और जो भीतर है हमारा, वो भी हमारा भगवान अपना स्वरूप है। तो बताते कोई हमारे से अलग ही नहीं है ना। ये जो घट आकाश बीच में आ जाता है ना, ये हम लोग को भगवान से दूर कर देता है। कहते ना ये घट आकाश, मठ आकाश, महाआकाश। घट आकाश एक आप अपने अपने शरीर को लेकर के घड़े के आकार को अपना माना, और इसी में दुखी सुखी रात दिन होते रहते हैं, इन्हीं की बात करते रहते हैं, मेरे शरीर का ये प्रॉब्लम, मेरे शरीर में ये दुख। गुरु कहता है ये घटाकाश छोड़ो, तुम्हारे पास दुख है कहाँ, किस दुख की तुम बात करते हो? चलो मेरे साथ हॉस्पिटल, फलाने के दुख को देखो, ढिकाने के दुख को देखो। जब आप दूसरे के दुख को देखते हो तो आपको लगता है मेरे को तो कोई दुख ही नहीं है। भगवान ने कितना सहज और सरल बना दिया है, कुछ भी नहीं। अरे ये थोड़ी बहुत बातें तो होती रहता है, प्रकृति में चेंज नहीं है। प्रकृति में गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है, लू भी है, पर कहते हैं ना कि आप लोग क्या करते हो, उसी जगह अपना एटमॉस्फेयर, जैसे कि अपना एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हो ना। गर्मी आती है तो आप एसी चलाते हो, ठंडी आती है तो आप हीटर चलाते हो, नॉर्मल में आप मौज से घूमते हो। बोला इसी प्रकार से आप एडजस्टमेंट करना सीखो। प्रकृति में भी हेर फेर है, तो हमारी दुनिया में कैसे हेर फेर नहीं होगा? कभी कोई अच्छा चलेगा, कभी कोई अच्छा नहीं चलेगा, कोई अच्छा समझेगा, कोई अच्छा नहीं समझेगा। आप ये भी इच्छा मत करो मैं इतना अच्छा हूं, मैं सत्संग करता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, मैं तो सबका हित सोचता हूँ, मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता हूँ। जब आप ये भी सोचते हो ना, तो भी आपको दुख और तकलीफ होती है। आप दूसरे की बात क्यों करते हो? अपने को भी सर्वश्रेष्ठ मत मानो। सारी दुनिया चल रही है, सबसे एडजस्टमेंट करते चले जाओ। गुरु नानक साहब जी ने कहा अर्श से फर्श पे ये थाली आती है, अब उस थाली में सब कुछ होता है, खट्टा मीठा कड़वा नमकीन फीका, हर चीज होती है ना थाली में। दाल भी होती है, सब्जी भी होती है। अब देखिए कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है तीखा, हरी मिर्ची खाने का, अचार खाने का भी कई लोगों को मन होता है, मीठा भी खाने का मन होता है। अब फुल्का देखिए बिल्कुल, रोटी बिल्कुल फीकी। बोलते आप सब चीज को स्वीकार करते हो ना, तो हमारे भी इस जो है जीवन में हर प्रकार के लोग हमारे सामने आते हैं। कोई फीके होते हैं, मतलब ही नहीं रखते हैं, अपने में ही अपने रहते हैं। पर कहते हैं उस फीके को भी अगर आप सब्जी में बोल करके खाते हैं तो वो रसीली बन जाता है। अगर आपने तीखे को भी रोटी में डाल करके खाया तो आपको उसका स्वाद आने लगता है, अच्छा लगने लगता है। अलग से खाओगे तो मुंह जल जाएगा, पर रोटी के संग में खाते हो, साथ में फिर थोड़ा सा मीठा भी ले लेते हो तो वो अच्छा हो जाता है। ये सब तरीका कौन देता है? ये ब्रह्म ज्ञानी गुरु
हमें समझ प्रदान करता है। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, आप लोग सोचते हो ना ये 1 घंटा, ये 1 घंटा हम लोग के जीवन को पूर्ण तरीके से खुशहाल कर देता है। ये घंटा ऐसा होता है जो हम लोग का जीवन हमेशा फ्रेश होता है। देखिए आप लोग कभी फल वालों को, फल वाले सब्जी वाले पानी छिड़कते रहते हैं, छिड़कते रहते हैं। अरे भाई ये क्या कर रहे हो, पानी क्यों छिड़क रहे हो? ये ताजा रहेगा, फल सब्जी ताजी रहेगी। आप भी ये ज्ञान का पानी छिड़कते रहिए, आप भी फ्रेश और ताजे रहेंगे। अगर आपने ये पानी छिड़कना 1 घंटा बंद कर दिया ना, आप मुरझा जाएंगे। आपको सारा दिन दोष दृष्टि ही नजर आएगी, दूसरा बुरा है, ये ऐसा है। सारा समय कहते ना ये आंख ऐसी है ना, सारा समय दूसरा दूसरा ही देखती है। अपना आप कभी नहीं, कोई भी नहीं कहता है मैं खराब हूं, मेरी गलती है, कोई नहीं कहता है। वही इंसान कहता है जो कहते हैं ना आरसी के सामने खड़ा हो जाता है, गुरु आरसी। गुरु हमको आरसी के रूप में मिल जाता है, हमारे दाग धब्बे हमको दिखलाता है, तो ये तुम्हारी गलती थी। अरे तुम चुप हो जाते तो क्या था, कोई बोल रहा था तुम क्यों बोले, टांग क्यों अड़ाई, क्या बोलने की जरूरत थी तुम्हें? अच्छा तुम सुन के अवॉइड कर देते, शांत हो जाते, मौन हो जाते, धीरज में आ जाते, संतोष में आ जाते, क्या था, कुछ खराबी हो जाती? तभी भी हर इंसान कहता है क्या कितना सहन करें, कभी ये तो नहीं कहते कितना खाएं, कितना पहने, कितना, हर दिन देखिए आपको लगता है अभी और चाहिए और चाहिए। तृप्ति नहीं आती है आप लोग को? तो खाने से तृप्ति आती है, हर दिन चाहिए खाना, पहनने के लिए हर दिन नए से नए, आज की वैरायटी के अनुसार हम लोगों को कपड़े और लत्ते चाहिए, हर चीज चाहिए तुम लोग को, हर समय चाहिए। पर बताते ये सत्संग के लिए फिर कहते हैं कितना बर्दाश्त करें, हर समय बर्दाश्त कीजिए, हर समय धीरज में रहिए, हर समय संतोष में रहिए। ये आप किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं। ये भी मत समझिए हम बड़े श्रेष्ठ हैं कि हमने किसी का नहीं सुन करके अवॉइड किया या फिर मैंने गुस्सा नहीं किया, कि आपने अपने ऊपर कृपा की। गुस्सा करते तो बात बढ़ती। दादा भगवान की पत्नी हमेशा लड़ाई करती थी दादा भगवान से। क्यों लड़ाई करती थी? बच्चों का ध्यान नहीं देते हो, सारा दिन सत्संग में भागते रहते हो, सत्संगियों का ख्याल करते रहते हो, इतने समझदार हो, ज्ञानवान हो। दादा कहती थी इतनी समझदार होने के बावजूद भी अगर भगवान की मर्जी नहीं थी, सारे बिजनेस को चौपट कर दिया ना, क्या मिला रिटर्न में? कुछ भी तो नहीं मिला। आज भी सब अपने काम अपने करें ना, फिर हम दूसरे के काम में जाके इंटरफियर करें। बोलते कि ये सोच करके दादा भगवान ज्यादा से ज्यादा समय सत्संग में व्यतीत करते थे, पर उनको अच्छा नहीं लगता था। जिस समय वो उनसे लड़ाई करती थी, तो लड़ाई करती थी तो दादा भगवान एक ही बात कहते थे, 1 महीने के बाद भी तुम्हें ही बात करनी है, 15 दिन के बाद भी तुम्हें बात करनी है, 8 दिन के बाद भी तुम्हें बात करनी है। 8 दिन का तुम कस क्यों खा रहे हो? आज ही बात करो ना, इसी क्षण अभी झुक जाओ, अभी नम्र हो जाओ, तो तुम्ही को तो सुख मिलेगा, और किसी को सुख थोड़े ना मिलता है। तो हम लोग जो विनम्रता में आते हैं या किसी के आगे मिट जाते हैं, झुक जाते हैं, ये नहीं सोचते हम बड़े हैं, क्या हुआ, बड़े हैं तो क्या हुआ, बड़ा कोठावन बड़ा दुख पावन। जितने तुम बड़े होते हो, बड़ा अपने को समझते हो, उतना तुम्हारा दुख बड़ा होता चला जाता है। छोटे में सुख है, छोटे बन जाओ, कोई बात नहीं है। ये आप लोग को ब्रह्मज्ञानी गुरु सिखाता है। जब तक हमारे जीवन में ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं आता है, तभी तक हम लोगों की प्रवृत्ति नहीं बदलती है। और जहां प्रवृत्ति आपकी नहीं बदलती है, प्रकृति आपको हमेशा दुख, धोखा, तकलीफ देती है। हमेशा आप प्रकृति से दुखी रहते हो, अपने वालों से दुखी रहते हो, जगत वालों से दुखी रहते हो, अपने संबंधियों से दुखी रहते हो।
हर समय आप दुख और त्रास पाते हो, पर जिस समय आप अपने जीवन में ज्ञान भाव ले आते हो, आपको कहीं पे भी कोई भी दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द लगता ही नहीं है ही भगवान हर रूप में, बाहर भीतर पानी। भगवान मारने वाले में भी तुम हो, बचाने वाले में भी तुम हो, खिलाने वाले में भी तुम हो, छीनने वाले में भी तुम हो। एक तरफ से किसी ने दिया, दूसरी तरफ से छीन लिया। तो मेरे पास तो ऑलरेडी कुछ नहीं था ना, क्या था, मैं आया था तो क्या लेके आया था, तो साथ में तो लाया ही नहीं था। भगवान तुमने एक रूप में दिया, दूसरे रूप में तुमने ले लिया, तो तेरा तुझके तुम्हारे आगे मैंने रख दिया, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। भगवान मेरा है क्या जो मैं उसको दुख रूप में ले लूं। फिर भी तुमने बहुत दिया, थोड़ा तो खा लिया। तो दो सहेलियां जा रही थी, पहले जमाने में चक्की पीसती थी, अब चक्की पीसती थी तो दो पार्टनर, एक पार्टनर अपना ले लेती थी, भाई बातें भी करते रहेंगे, चक्की भी पीसते रहेंगे। अब अगर चने की दाल पीसती थी तो 2 किलो वो लेती थी, 2 किलो वो लेती थी, 4 किलो आराम से चक्की पिस भी जाती थी, आराम से हल्के से। और इसके बाद बातें भी करती रहती, पता ही नहीं चलता था 4 किलो दाल कैसे हम लोग को बेसन के रूप में मिल गई। दोनों आराम से जा रही थी, जब जा रही थी तो बताते कि एक ने बोलते कि जब पीस करके वापस आ रही थी तो फिसलन थी बहुत ज्यादा। अब फिसलन में वो दोनों फिसल गई, दोनों का जो बेसन था वो नीचे गिर गया कीचड़ में और सब बेकार हो गया। अब एक शुक्र मनाने लगी, हंसने लगी, दूसरी रोने लगी। उसी बोला तुम्हारा भी 2 किलो का बेसन गया, मेरा भी गया, तुम हंस क्यों रही हो। बोला देखो उस समय तुम मेरे ऊपर हंस रही थी ना, तुम्हारी ये क्या स्वभाव है, बीच बीच में दाल के दाने खा रही हो, खा रही हो, तो तुम्हारा ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। पर मैंने तुम्हें कुछ जवाब नहीं दिया था, मैं इसलिए हंस रही थी, शुक्र करो 15-20 दाने तो मैंने खा लिए, तुमने तो एक दाना भी नहीं खाया। तो मैं उसका शुक्राना गा रही हूँ, यानी उसका शुक्राना गाता है भगवान, इतना तो तुमने दे दिया, इतना तो तुमने कर लिया, हर चीज का शुक्राना गाता है। कभी भी वो शिकायत नहीं करता है भगवान से, भगवान तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत दिया देने वाले ने सो आंचल में न समाये। भगवान तुमने बहुत दिया है हमको, मेरा आंचल छोटा है पर आपका देने का स्वभाव कभी कम नहीं होता है। उठाते तुम भूखे हो, सुलाते तुम खिलाते हो। बार बार वो शुक्रिया ही करता है, थैंक्स करता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सानिध्य ही ऐसा है कि आपको शुक्राना और मुस्कुराना सिखा देता है। हमेशा देखिए आप शुक्राना गाते हो, मुस्कुराते हो, भगवान की धन्यवाद करते हो, वाह वाह करते हो, ये आपका गुरु स्वभाव बना देता है। आप अपने स्वभाव संस्कार को जब बदलते हो तो कोई भी दुख नहीं है, बाहर भीतर पानी, विकस्यो जल कुंभ जलमाई समाये, ऐगत विरला जन, ये टूट करके भी उसी में विलीन होता है। बाकी जो हमारे जीवन में है आज भी बाहर के रूप में, भीतर के रूप में, वो हमारा भगवान ही तो है। भगवान के सिवाय तो दूसरा बना ही नहीं है। बोलते अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की बात, हमेशा अनुभव की बात करो, हमेशा वाणी ऐसी उज्ज्वलता की बोलो, ज्ञान की बोलो कि तुम्हारे जीवन में कभी भी अज्ञान की बू नहीं आनी चाहिए। यह अज्ञानी दुख और पीड़ा और दर्द का कारण बन जाता है। पर जब आप अपने ज्ञान में रहते हो, निश्चय में रहते हो, तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट, तकलीफ, पीड़ा आ ही नहीं सकता है। हमेशा आप अपने गुरु के शुक्रिया करो, थैंक्स करो, धन्यवाद करो, वाह वाह करो, ये अपने जीवन में स्वभाव, अपने संस्कार बना दो ऐसे, तो आपके जीवन में कभी भी दुख नहीं आ सकता है। वो बताते हैं ना, भगवान के चरणों में आता तो सारी पीड़ाओं से, दर्दों से छुट्टी हो जाएगी। वो कहते नहीं है कि एक बार जो है एक जाल फेंकने वाला, जो मछली पकड़ने वाला गया था एक तालाब पे, तो सब वो मछलियां पकड़ करके ले जाता था, मछलियां बहुत परेशान। तब उन्होंने एक राय दी उन लोगों को,
जब बहेली वो मतलब जाल फेंकने वाला आता है मछुआरा, तो तुम लोग ये काम किया करो। बोलती कि तुम सब जो है मछुआरे के पैरों के इर्द गिर्द आ जाया करो। जब तुम लोग भागती हो ना, तो तुम लोग को जाल से पकड़ लेता है। अब देखिए, मछुआरा जाल फेंकता था बिल्कुल दूर की तरफ, पर अपने पैर की तरफ तो वो जाल डालता ही नहीं था ना। हम भी जब परमात्मा के शरण चरण में आ जाएंगे, हमको कोई मछुआरा, कोई बहेलिया नहीं पकड़ पाएगा, ना कोई शिकारी मार पाएगा। पर हम लोग भगवान के शरण से जब जुदा होते हैं, तो मार भी खाते हैं, जाल में भी फंसते हैं, दुखी सुखी भी होते हैं, शिकायत भी करते हैं, हैरान परेशान भी रहते हैं, हमेशा देखिए टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। पर ज्ञान सुनने के बाद सारी टेंशन समाप्त हो जाती है। ठीक है, जय श्री कृष्ण। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन जहान में। हम अमीर हैं या गरीब हैं, तेरे दर पे आके फकीर हैं। हम अमीर हैं या गरीब हैं, तेरे दर पे आके फकीर हैं। कोई जिस पे नजरे करम तेरी, वो ना फिर जहां में हकीर है, वो ना फिर जहां में हकीर है। जिसे तू मिला उसे सब मिला, तेरे जैसा कौन में। जिसे तू मिला उसे सब मिला, तेरे जैसा कौन जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन जहान में। तेरा चांद तारों में नूर है, हर एक शय में शहूर है। तेरा चांद तारों में नूर है, हर एक शय में शहूर है। ये नजर नजर का है फासला, किसी दिल से तू नहीं दूर है। ये नजर नजर का है फासला, किसी से तू नहीं दूर है, किसी दिल से तू नहीं दूर है। तेरा जलवा है अब हर जगह, तेरा जैसा कौन जहान में। तेरा जलवा अब है हर जगह, तेरे जैसा कौन जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे
तूने रहमतें इतनी करी, तुझे भूल न पाऊं मैं एक घड़ी। तूने रहमतें इतनी करी, तुझे भूल न पाऊं मैं एक घड़ी। रहूं तुझसे ना मैं जुदा कभी, चाहे कैसी हो मुश्किल पड़ी। रहूं तुझसे ना मैं जुदा कभी, चाहे कैसी हो मुश्किल पड़ी। चाहे कैसी हो मुश्किल पड़ी, तुझे पाऊं मैं अब हर जगह, तेरे जैसा कौन जहान में। तुझे पाऊं मैं अब हर जगह, तेरे जैसा कौन जहान में। तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरा जैसा कौन जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया, तेरे जैसा कौन जहान में। सबसे बढ़िया बात है, तूने रहमत इतनी करी, तुझे भूल न पाऊं एक घड़ी। एक घड़ी भी अपने गुरु को, भगवान को मत भूलो। जहाँ अपने भगवान और गुरु को भूले, सारी मुश्किलें तुम्हारे जीवन में आ जाएंगी। पर अगर तुम्हारे जीवन में गुरु और भगवान जाते, सारी मुश्किलें भाग जाएंगी। कितनी बड़ी से बड़ी बला भी आने वाली होगी ना, दुख तकलीफ भी आने वाला होगा, ये गारंटी है। आप लोग के सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। और जब आप भगवान के गुरु की शरण में नहीं आते हो, तो सारे आप लोग के जीवन में कष्ट, तकलीफ, पीड़ा, दर्द कहाँ से आ जाते हैं आपको भी नहीं पता चलता है। इसीलिए सदैव अपने गुरु के सानिध्य में रहो, परमात्मा के सानिध्य में रहो, शुक्रिया करो, थैंक्स करो, धन्यवाद करो। आपका जीवन देखिए कितना हरा भरा खुशहाल रहता है। जय श्री कृष्ण।